वालेकुम सरकार। सरकार, आज की वीडियो में मैं आपको मलेशिया से यूरोप की जो जो कहानी है मेरी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो मेरे साथ मैं तकरीबन 10 साल पहले मैंने ट्राई किया था और मैं यूरोप गया था। तो मेरे साथ जो एजेंट ने जो सारी डिटेल जो मेरे साथ किया था, जो एक-एक चीज़ उसने मेरे को स्टेप बाय स्टेप जो मेरे से करवाई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मलेशिया से यूरोप जाने की और कितने पैसे लगे थे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट के मकसद से सारी डिटेल जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह मलेशिया से यूरोप जाने की जो डिटेल है वो सारी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी गया हुआ हूँ और मैं एजेंट के जरिए गया था, तो मेरे को आइडिया है और मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ कि यहाँ से मलेशिया से यूरोप कैसे जा सकते हैं। जी सरकार। सरकार, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो उसने मेरे से कराया था वही मैं जो ये ऐसा नहीं है कि मैंने सुनी सुनाई है या किसी और से सुनी हुई बात है और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये मैंने खुद ही सारा प्रैक्टिकल किया था। आज से 10 साल हो गए मेरे ख्याल से। और मैं यूरोप गया था, तो उसमें उसने क्या-क्या रिक्वायरमेंट थी और क्या-क्या चीज़ माँगी थी, वो मैं सारी डिटेल आपके साथ बताता हूँ, ये मलेशिया से यूरोप कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले उसने एजेंट ने जो सबसे पहले जो मैं जब आज से बहुत पुरानी बात है, तो मेरा वीज़ा जो था वो गार्डन वर्कर था। गार्डन वर्कर पे एजेंट ने मेरे को यूरोप भेज दिया था। समझ रहे हैं बात को आप? गार्डन वर्कर पे यहाँ पर काम नहीं मिलता, उसने मेरे को यूरोप भेज दिया था। मगर वो कैसे भेजा था मैं आपको बताता हूँ। उसने क्या किया था मेरे भाई, सबसे पहले उसने मेरी जो कंपनी थी, वो जो जिसकी कंपनी थी, वो जो मेरा बॉस था उससे वो और जो जिसकी कंपनी थी वो एक ही बंदा था, वही मेरा एजेंट था। समझ रहे हो बात को? जो मेरा बॉस था जो कंपनी का, वही मेरा एजेंट था, जो मेरे को यूरोप पे जिसने भेजा। तो उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे को सबसे पहले मेरे को बोला, भाई आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, जो मेरी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है 6 महीने की, वो बनानी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बैंक स्टेटमेंट बनाई 6 महीने की, ऑलरेडी मेरे पास थी। तो मैंने क्या किया, प्रिंट आउट ही निकालना था सिर्फ। जो मलेशियन मेरा अकाउंट था उसकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट थी, मेरी खुद की पर्सनल, वो थी। और उसके अलावा जो कंपनी की पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी 6 महीने की, वो जो कंपनी की बैंक स्टेटमेंट थी वो थी। दो चीज़ हो गई, मेरी बैंक स्टेटमेंट, कंपनी की बैंक स्टेटमेंट, कंपनी का एसएसएम लगा उसमें। और जिसकी कंपनी थी, जो बंदे के आईसी थी, वो लगा, उस बंदे की आईसी लगी। अब मगर अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार था वो बताता हूँ, वो सबसे मेन चीज़ है। ये सब चीज़ें तो होती हैं, मगर सबसे जो मेन चीज़ है वो बताता हूँ, अप्लाई किस तरह किया जाता है। क्योंकि आप जाके यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं या यहाँ पर ये गार्डन वर्कर होगा या कंसेशन होगा या प्रोफेशनल वीजा हो गया, आप जाके खुद जाके अप्लाई करोगे, सवाल नहीं पता तो आपको विजिट दे दें, वो लगा के दे दें। तो जो 36 कंट्री का, मेरा 36 ममालिक का वीजा मिलता है, वो शेंगेन वीजा होता है। वो मेरा लगा हुआ था पासपोर्ट पे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पुराने वाले पासपोर्ट पे लगा हुआ था, तो मैंने फ्लाई भी किया था यहाँ से। मैं आपको बताता हूँ जो मेन चीज़ है अप्लाई करने की मलेशिया से यूरोप के लिए, वो क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। उसने क्या किया, बैंक स्टेटमेंट मेरी हो गई, मेरी एक चीज़, कंपनी की बैंक स्टेटमेंट दो हो गई, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, एसएसएम हो गया, और उसके अलावा उसका बॉस का जो यहाँ से शनाख्ती कार्ड है वो हो गया, आईसी कहते हैं यहाँ पर, वो हो गई, सही हो गया। उसके अलावा इसने ये सारी पेपर मेरे को बना के दे दिए। अब मैं जब अप्लाई करने गया हूँ, तो इसने एक और यूनिक चीज थी जिस पे मेरे को वीजा मिला। एक तो सबसे दो चीजों पे वीजा मिला जो मेरे को अंदर से महसूस हुआ, जो मेरी कहानी है वो ये थी कि एक तो मेरी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस इन आउट थे, उसमें पैसे मेरे इन आउट थे, जो मेरी तनख्वाह आती थी वो जो आती थी फिर मैं निकालता था, आती थी वो मैं निकालता था, वो जेन्युइन वे था एक। और दूसरी चीज उसमें मेरे को जो उसकी जो उसने सारी जो एजेंट ने कार्रवाई की, जो जो सिस्टम डाला उसने, जो सिस्टम उसने सारा डाला, जो मेरे को समझ आया, उसने ये सिस्टम डाला कि वहां पर जो मैं गार्डन वर्कर का काम करता था, वो जो गार्डन वर्कर का मेरा वीजा लगा था, इसी कंपनी से उसने कंप्यूटर पर अप्लाई किया यूरोप में। यूरोप में कहीं वहां पर फेस्टिवल लगा हुआ था और वहां पर प्रमोशनें लगनी थी कि वो मलेशिया से लोग आ रहे थे, इंडोनेशिया से लोग आ रहे थे और सिंगापुर से लोग आ रहे थे। तो वो उसने क्या किया, उसने इंटरनेट पे मेरी मेरी वहां पर अपॉइंटमेंट करवा दी। इंटरनेट पे मेरे नाम समीउल्लाह के नाम से अपॉइंटमेंट वहां पर फिक्स करा दी। तो वो जब मैं अपॉइंटमेंट हो गई मेरी और मेरी डेट शो हो गई यहाँ पे, अगले महीने पे, नेक्स्ट महीने पे, मैंने कहने का मकसद है नेक्स्ट महीने में मैंने 20 तारीख को वहां पर जाना है और मैंने वहां पर प्रमोशन लगानी है अपनी कंपनी की तरफ से। मैं मैनेजर हूँ और अपनी कंपनी की तरफ से प्रमोशन लगाऊंगा वहां पर जाके। तो ये उसने एक पूरी एक
कंप्यूटर पे उसने वहां पर जो उसने वो एक चेन बनाई। मगर मेरे को एक ही चीज समझ आई कि उसने यहाँ से बैठे मलेशिया से बैठ के इसी कंपनी के ईमेल एड्रेस से, जो मेरा कंपनी का ईमेल एड्रेस था, वहां पर उसने यूएसए में, वहां पर सॉरी यूरोप में, फ्रांस में मिल गया था। यो फ्रांस में उसने क्या किया, फ्रांस में उसने वहां पर इंटरनेट से मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दी 20 तारीख की, अगले महीने की। और मैं यहाँ से किस लिए जा रहा हूँ कि मेरा क्या मिशन है उधर जाने का, उसने जो डिटेल जो शो की है वो ये की है कि मैं वहां पर जाके अपनी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो वहां पर प्रमोशन करूंगा। एक महीने एक 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 अपने एक दो हफ्ते के लिए मैं रुकूंगा और वापस आ जाऊंगा। तो ये तरीकेकार से उसने मेरे को एक पूरी एक गेम बनाई और पूरी एक चेन बनाई, जो जो मेरे समझ में आया। तो वहां पर जो अपॉइंटमेंट था, वहां का मेरा एक लेटर था, अपॉइंटमेंट लेटर था उस कंपनी का, जहाँ पर मैंने मैनेजर बन के वहां पर जाके वो प्रमोशन करनी थी। मगर वो सब फेक था ना। वो फेक से मकसद ये कि जैसे यहाँ पर अपन विजिट पे आ रहे होते हैं ना, जैसे विजिट पे अपन आते हैं तो होटल बुकिंग जो अपन करते हैं वो फेक होती है। तो सेम कंडीशन थी वहां पर। ये जो डॉक्यूमेंट्स इसने बनाए थे वो सब फेक थे, मगर जो यहाँ पर कंपनी हो गई और वहां पर जो डेटा हो गया वो सब ओरिजिनल था। जो इंटरनेट पे इसने ईमेल एड्रेस से मेरा वहां पर उसने मेरा वहां पर मेरी मीटिंग फिक्स कर दी थी। तो वह अब ये जो मैं एक मेरे पास अब क्या, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स क्या जमा हो गए, मेरे पास एक हो गया मेरा फर्स्ट फर्स्ट जो है वो मेरे पास हो गई, मेरी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट हो गई, कंपनी की बैंक स्टेटमेंट हो गई, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। सही हो गया। अब मेरे पास उस बंदे की आईसी आ गई, जो मेरा बॉस है उसकी आईसी भी हो गई, मेरी भी आईसी लग गई इसमें। अब एक इसमें एक चीज और थी जो स्पेशल थी, वो थी वहां से जो फ्रांस से जो जो लेटर आया था ना, जो अपॉइंटमेंट का लेटर था मेरा, वो लेटर मैंने लगाया और मैं एम्बेसी यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पर केएलसीसी के बराबर में एम्बेसी है, फ्रांस एम्बेसी। मैं उधर चला गया। मैं जब वहां गया तो उन्होंने मेरे से पूछा वहां पर, अब जिस एजेंट ने मैंने कराया था उसने मेरे से 35,000 रुपए लिए थे मलेशिया से यूरोप जाने के। 35,000 रुपए लिए थे। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये मेरी सच्ची कहानी है। ये मैं खुद ही गया था और खुद ही वापस आया था। तो ये सारी डिटेल मेरे को सब एक एक से लेकर जेड तक पता है, मलेशिया से यूरोप का। तो 5,000 का कुछ का टिकट था, 4,600 का टिकट था उस टाइम पे, 4,600 का टिकट था। सही हो गया। तो क्या हुआ, मैं यहाँ से वहां मैं चला गया, इनकी अम्बेसी चला गया, फ्रांस अम्बेसी चला गया। फ्रांस अम्बेसी में जब मैं गया तो मेरे भाई फ्रांस अम्बेसी वालों ने मेरे से, वहां पर लड़की बैठी थी, उसने मेरे से पूछा वहां क्या करने जा रहे हो। तो मैंने बोला वहां पर मैं एजेंट से बात हो गई थी जो फेक था सारा। उसने बोला कि वहां पर आप प्रमोशन करने जा रहे हो और आप कंपनी का मैनेजर हो। तो जब मैं वहां पर जाके अप्लाई किया तो मेरे को उसने लड़की ने पूछा कि भाई आप तो यहाँ पर, आपका जो वीजा है वो तो गार्डन वर्कर है, मगर आपका जो जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वो मैनेजर लिखा हुआ आ रहा है कंपनी में। तो मैंने बोला कंपनी ने जो मेरे को वीजा दिया है मैं उसी पे फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पर मलेशिया आने के बाद। और इसी तकरीबन 7 साल से इसी कंपनी का मेरा वीजा लगा हुआ है। तो इसी चक्कर में जो कंपनी मेरे को वीजा दिया है या कंपनी मेरे को जो काम देती है मैं उसी को फॉलो करता हूँ। तो कंपनी ने मेरे को बोला है कि उधर जाके प्रमोशन करनी है, तो मैं उधर जा रहा हूँ फ्रांस में। और मेरा होटल बुकिंग थी, उसमें सेम कंडीशन जैसे यहाँ पर मलेशिया में अपन होटल बुकिंग करते हैं। शो मनी थी मेरे पास, वो सब चीजें मैंने अरेंज करके अपनी जेब में रखी हुई थी। और फिर यहाँ से जब मलेशिया से मैं फ्लाई होने लगा तो मलेशिया वालों ने मेरे को 3 घंटे तक रोक के रखा है, क्योंकि यहाँ का अपना पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और ये नेपाल या इंडोनेशिया लोगों का कभी भी फ्रांस का वीजा इस तरह नहीं लगता है। मगर मेरा जेन्युइन वे था और मेरे को सारा, मैं अपना हाथ से कराया था तो सब मेरे को पता था। तो उसने मेरे से सारी डिटेल पूछी, तूने कहाँ से लगाया है, एक चीज ये भी पूछी उसने, कहाँ से वीजा लगाया है। मैंने बोला भाई मैं वहां गया था, एयरपोर्ट की बता रहा हूँ, वहां से तो फिर मैं अप्लाई करा दिया। 200 250 रुपए का, यहाँ पर 275 रुपए लगे थे मेरे, और मैंने जाके अप्लाई कर दिया था फ्रांस का वीजा। और उन्होंने 2 हफ्ते बाद मेरे को कॉल करके बोला कि भाई आ जाओ, आपका वीजा लग गया है और आगे पासपोर्ट ले जाओ। उन्होंने पासपोर्ट उसी टाइम ही रख लिया था मेरा, और मेरे को एक स्लिप दे दी थी, और मेरे को उन्होंने बोला जाओ 2 हफ्ते बाद आपको कॉल करेंगे, आपको नहीं लगा तो पासपोर्ट ले जाना, लग गया तो पासपोर्ट ले जाना। मेरे 275 रुपए लग गए थे। तो मैंने क्या किया, मैं फिर वहां से पासपोर्ट रख के आ गया। फिर उसके बाद 2 हफ्ते बाद उनका फोन आया और मैं जाके, उन्होंने मेरे को बोला पास आपका वीजा लग गया, आप आके ले जाओ। तो शेनिनी वीजा लग गया था, 36 कंट्री का था वो, 36 ममालिक अपन जा सकते थे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने टिकट कराया। मैं जब एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट की भी बताता हूँ आपको थोड़ी स्टोरी है, बहुत आसान काम नहीं है यहाँ से यूरोप जाना। तो वो आपको पता चलेगा यहाँ से कितनी प्रॉब्लम होती है। तो 3 घंटे तक इन्होंने, एयरपोर्ट वालों ने रोक के रखा मेरे को, और ये पूछते रहे कि एजेंट से वीजा लगाया है या कहाँ से वीजा लगाया है और कौन सी बिल्डिंग थी
जिस जगह पे ऑफिस था, तो मैंने सारा इनको एयरपोर्ट वालों को डिटेल बताया, भाई इस बिल्डिंग में फ्रांस वालों का ऑफिस है और इस फ्लोर पे है और इस जगह पे मेरी मीटिंग थी। सारी डिटेल मैंने एयरपोर्ट पे यहाँ पर शेयर की इन लोगों से, ऑफिसर से। फिर इसने 3 घंटे बाद मेरे को फ्लाई पे बिठाया, फिर मेरा फ्लाई पे मैं इधर, फिर मैं दुबई से मेरा फ्रांस था। तो ये सारी एक जो डिटेल थी, बताने का मकसद ये आपको था कि ये जो एक तरीकेकार था जो एजेंट के जरिए मेरे यहाँ उस टाइम पे 36-35 हजार रुपए मैंने दिए थे उसको, और वो डन पे बात हुई भी थी कि मैं फ्रांस में नहीं जा सका और फ्रांस पे मैं वापस रिटर्न हो गया और फ्रांस में मेरे को एंट्री नहीं मिली, तो फिर वापस ये लोग अमाउंट मेरे को सारी वापस देंगे। मगर जो 275 रुपए थे, मेरे 275 रुपए थे, वो मेरी अमाउंट थी। वो एजेंट ने मेरे को बोला हुआ था कि भाई पैसे 275 रुपए आप जाके ट्राई कर लो, जुआ खेल लो, आप ट्राई कर लो, हमने पेपर सारे बना दिए, फर्जी है पेपर जाके बना के दिए, आप जाके ट्राई कर लो, लग गया तो सही हो गया, नहीं लगा तो आपकी 275 रुपए या 300 रुपए आपके जाया हो जाएंगे। तो मैंने बोला 275-300 रुपए की खैर है, मैं जाके ट्राई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लग गया था। मगर एक ये पूरा एक तरीके कार था, एक ये सिस्टम था। आप मेरे साथ जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मेरे यहाँ पर नेगरो भी बैठा था मेरे साथ में, उसको मैंने बोला कितनी दफा अप्लाई कर दिया तूने, तो वो मेरे को बोलता है कि 4 से 5 दफा मैं अप्लाई कर चुका हूँ और रिजेक्ट हो जाता है, 4 से 5 दफा अप्लाई कर चुका हूँ और रिजेक्ट हो जाता है। वो रिजेक्ट इस वजह से हो जाता है क्योंकि आप रीजन नहीं दोगे तो वो आपको नहीं जाने देंगे। रीजन रीजन इन्होंने, जो मेरे एजेंट ने, दो चीजें बहुत सॉलिड बनाई थी। एक मेरी बैंक स्टेटमेंट, दूसरी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट, और तीसरी वो जो रीजन बनाया था, जो लेटर था, जो वहां से मेरे को एक लेटर उन्होंने, जो मेरी कंपनी ने ईमेल करके मेरे को लेटर इशू करवाया था मेरी मीटिंग का वहां पर, कि मैं वहां पर 2 हफ्ते बाद मीटिंग, दो हफ्ते रुकूंगा और मैं वहां पर प्रमोसी करूंगा, अपने जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी प्रमोसी करूंगा। जो उन्होंने रीजन बनाया था वो बहुत जेन्युइन था, इस वजह से मेरा वीजा लग गया था। बाकी आप वैसे जाके यूरोप जैसे अप्लाई तो 200-250 रुपए लगते हैं, आप अप्लाई कर लो, पर सवाल नहीं होता पैदा हो गया आपका वीजा लग गया। सही हो गया मामला। ये थोड़ी सी मेरी खुद की कहानी थी, तो मैंने बोला आपको शेयर करूं। लोग आके बोलते हैं कि यहाँ से मलेशिया से यूरोप चले जाओ, मलेशिया से यूरोप चले जाओ। तो मलेशिया से यूरोप तो जा सकते हो, मगर बहुत बहुत, ये जो कंप्यूटर वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ये कोई रीजन बनाएंगे, कोई आपकी कंपनी से कोई जैसे मैंने आपका रीजन बताया अपने साथ में, ऐसा रीजन होगा तो फिर आपको एंट्री मिलेगी। मगर वैसे आप बगैर उसके विजिट के नहीं जाओगे कि मैं विजिट पे चले जाऊं, फिर आपको नहीं एंट्री मिलेगी। सही हो गया। अल्लाह ताला आपके और मेरे कामों में आसानी पैदा करे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह ताला आपके और मेरे कामों में आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।